नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा रीडिफाइनिंग एजुकेशन के आज के इस सेशन में। मैं हिमानी डोरिया उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हेडिंग मैंने डाला है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो एक बहुत ही चर्चित संगठन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आज जो है हम इस संगठन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अपना मेन टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसा कि अभी कोविड महामारी का दौर चल रहा है, ये वर्ल्ड वाइड जो है पेंडेमिक चल रहा है, तो जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग इस वीडियो को देख रहा है उन सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि इस पेंडेमिक को जो है इस समय पर इन्फोडेमिक बनने से रोका जाए। क्योंकि अभी हाल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो तीसरी लहर के लिए भी चिताया जा रहा है। तो जो हमारे समाज का एक निचला तबका है जो इन सब बातों को समझने में असमर्थ है, तो वो जो है इन सब तमाम तरह की भ्रांतियों में फंस जाता है, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार जो है समय समय पर गर्म होता है और जिसे ही हम इन्फोडेमिक के नाम से बुला रहे हैं, तो इन भ्रांतियों में वो फंस जाता है और डर जाता है। तो आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप उन सभी लोगों को समझाइए कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम सभी को जो है डर कर सामना करना है इन सभी स्थितियों का। तो आप सभी लोगों से मेरी एक तो ये अपील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत चर्चित जो कथन है वो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि आज हम यूएनओ की बात करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हमें समझ लेना आवश्यक है कि असल में इसकी आवश्यकता क्या थी, यूएनओ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्या इसके उद्देश्य रहे, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, आज किस वर्तमान में किस स्थितियों में यूएनओ अपना काम कर रहा है। तो आज जो है हम यूएनओ के बारे में बहुत अच्छे से जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, तो पहले जो है हम समझ लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि यदि हमें किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो उससे पहले अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को जान लें तो बहुत आसान हो जाता है बाकी स्थितियों को समझना। क्योंकि अगर हम पृष्ठभूमि इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो तब हमें समझ आता है कि वास्तविक जो आज जो स्थिति है वो कैसे उत्पन्न हुई और ये जो घटनाएं घटित हो रही है वो क्यों हो रही है। तो चलिए अब सबसे पहले जो है हम संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा 1914 में 1914 में भी अलाइड पावर्स थी, इन्होंने बदले की भावना से कुछ ऐसी शर्तें रखी जो वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती उन शर्तों को स्वीकार कराया गया। यहाँ तक कि जो जर्मनी है, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का पूर्ण रूप से दोषी करार कर दिया गया कि जो पूरा ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो जर्मनी को ठहरा दिया गया। उस पर कई प्रकार के जो हैं जुर्माने लगाए गए, कई प्रकार के हर्जाने उससे वसूले गए, बहुत नियंत्रित उसके प्रशासन को कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो शर्तें थी वो रखी गई पराजित राष्ट्रों के समक्ष। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस समय तो वो मजबूरी में जो है उन सब अलाइंसेस को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उन सब में बहुत उनको अपमानजनक की बातें लगने लगी कि हमें ही क्यों पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहरा दिया गया इन सब चीज़ों का। तो जब उन्हें अपनी इंसल्ट महसूस हुई तो उन्होंने बदले की भावना उन सब के अंदर जागृत हुई और उसी का परिणाम है कि दूसरा विश्व युद्ध दोबारा से हो गया। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना और होती है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। 1920 में 1920 में एक संगठन की स्थापना होती है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे ना कि वुड्रो विल्सन चाहते थे कि एक शांति संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किए और वो प्रयास उनका सार्थक भी हुआ, क्योंकि 1920 में 10 जनवरी 1920 को एक संगठन की स्थापना की जाती है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन जिसको हिंदी में कहते हैं हम राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन एक संगठन बनाया गया जिसके ऊपर पूरा दारोमदार था कि वो अब जो है आज के बाद प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया लेकिन दूसरा विश्व युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा, पूरे विश्व में जो है शांति बनाए रखने का काम करेगा। सबके जितने भी दो देशों के मध्य अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा ये जो है राष्ट्र संघ करने वाला है। और वैसे भी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अनुमान लगाया गया कि अगले आने वाले जो है 60-70 वर्षों तक कोई ऐसा युद्ध जो है दोबारा होने वाला नहीं है।
तो इसलिए उसको उस समय नाम भी दिया गया कि द ग्लोबल वॉर, द ग्रेट वॉर, ऐसे कुछ नामों से संबोधित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध को। लेकिन जब बाद में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर दिया जाता है, प्रथम विश्व युद्ध कर दिया जाता है। तो 10 जनवरी 1920 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो जाती है, ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है टिक नहीं पाया, जिसका परिणाम आपके सभी के सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वो जो है असफल हो गया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस जब